हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टेस्ट नंबर 301। और ये टेस्ट सर अबू बकर मलक अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर बनाते हैं। तो टेक इट सीरियस, क्योंकि जब तक आप सीरियस सिंसियर नहीं होंगे तो पीपीएससी में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। चलते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है ब्रिटेन हैज़। तो ब्रिटिश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है कि वहाँ पे मोर देन टू जो पार्टीज़ हैं वो वहाँ पे काम करती हैं। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। पहली मीटिंग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी वो बम्बे में हुई थी। तीसरा एमसीक्यूज़ है हेड क्वार्टर ऑफ यूनिडो। तो जो हेड क्वार्टर ऑफ यूनिडो है वो वियना के अंदर है। उसके बाद चौथा एमसीक्यूज़ है फ्राम वेयर डज द रिवर इंडस ओरिजिनेट। तो तिब्बत का जो पॉइंट है वहाँ से दरियाए सिंध ओरिजिनेट होता है। उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज़ है नापा इज़ एन एक्रोनम। तो नापा जो है ये एक्रोनम है नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। छठा एमसीक्यूज़ जो है इसमें आपने मैथमेटिक्स का रूल है, तो इसका राइट आंसर है 1। उसके बाद 7 एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो रैम को हम कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहते हैं। आठवां एमसीक्यूज़ है मोतीलाल नेहरू वाज द डैश ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये राइट आंसर फादर, तो मोतीलाल नेहरू ये बाप था जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद है जी टू मूव टू द प्रीवियस सेल इन अ टेबल इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने किस एक अगर आपने एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना है, ख़ास तौर पे जो प्रीवियस सेल है जो एमएस ऑफिस है, तो इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्लस टैब। 10वां एमसीक्यूज़ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विल बी फुली ऑपरेशनल। तो 2030 के अंदर ये जो सी पैक है ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। 11वां एमसीक्यूज़ है ऑकलैंड इज़ अ फेमस सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। सॉरी, ठीक है, राइट राइट न्यूजीलैंड ही है। 12वां एमसीक्यूज़ है द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड इज़ टर्म्ड एज। तो ऐसे इंसान जो शादी नहीं करते पूरी ज़िंदगी उन्हें सेलिबेसी कहते हैं। उसके बाद 13वां एमसीक्यूज़ है मर्डर ऑफ अ ब्रदर, तो उसको हम फ्रैट्रीसाइड कहते हैं। 14वां एमसीक्यूज़ है एनी वर्ड कस्टम और ट्रेडिशन विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। तो किसी भी माशरे में अगर कोई लफ्ज़ या कोई ट्रेडिशन या फिर कोई जो आदत है वो मौजूद ना रहे तो उसको हम ओबसोलीट कहते हैं। उसके बाद 15वां एमसीक्यूज़ जो सिनोनिम है, मतलब फिंडिश का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है डिविलिश। उसके बाद 16वां एमसीक्यूज़ है कि आपने गायल का करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो इसका गायल को वैसे इसका मतलब होता है कनिंग, तो ट्रिकी शार्प इंसान। 17 एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्स्ट्रा वैगन्स। तो एक्स्ट्रा वैगन्स जो है फजूल खर्ची, जिसको हम प्रोजीगैलिटी भी कहते हैं, इसका करेक्ट सिनोनिम है। उसके बाद 18 एमसीक्यूज़ है हु गेव द लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जॉन डाल्टन ने मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ पेश किया था। पॉइस इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिशू। हाइड पार्क जो है ये लंदन के अंदर है। 22वां एमसीक्यूज़ है ताज महल वाज कंप्लीटेड बाय एम्परर शाहजहां इन 1648। 23 एमसीक्यूज़ है द टेम्पल ऑफ आर्टमिस इज़ लोकेटेड इन तुर्किया। 24 एमसीक्यूज़ है आइजल ऑफ पर्ल्स, ये बहरीन के अंदर है। 25 एमसीक्यूज़ है इमाम शाफी वाज बार्न इन इजिप्ट। 26 एमसीक्यूज़ है अदी बिन हातम ताई, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था 9 आफ्टर हिजरी में। 27 एमसीक्यूज़ है जनरल इलेक्शन स्केजुअल ऑन 8 फरवरी 2024। ये पाकिस्तान में 12वें जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। 28 एमसीक्यूज़ है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू हेयर एंड डिटरमाइन अपील्स फ्राम द जजमेंट डिक्रीज फाइनल्स ऑर्डर्स और सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 185। तो असल में आपको पता है कि जो हमारा आर्टिकल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत जो आर्टिकल 185 है
वो डील करता है, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करती है, तो ये उसके रिलेटेड पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है उसमें हम देखते हैं, वो है जी, यूनाइटेड स्टेट विल गेन एक्सेस टू 15 मिलिट्री बेसिस इन विच कंट्री। तो यूएस जो है फिनलैंड के अंदर अपनी 15 मिलिट्री बेसिस बनाने जा रहा है। तीसवां एमसीक्यूज है 30, द माइनर प्लैनेट रिवॉल्विंग बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स। तो उसको हम एस्टेरॉयड कहते हैं। 31 एमसीक्यूज है हमारे पास, द ल्यूमिनस कलर्ड रिंग सराउंडेड द सन। जो सूरज के गिर्द घूमता हुआ एक रिंग होता है चमकने वाला, उसको हम कोरोना कहते हैं। तो 32 एमसीक्यूज है, गल्फ डेट सेपरेट फिनलैंड एंड स्वीडन। वो गल्फ ऑफ बोथनिया है। उसके बाद 33 एमसीक्यूज है, लेंथ ऑफ द डे इज़ डिटरमाइंड। तो जब भी आपने लेंथ ऑफ द डे डिटरमाइन करनी है, उसका यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 34 एमसीक्यूज है, आइलैंड ऑफ सीशेल, ये लोकेटेड है इंडियन ओशन के अंदर। 35 एमसीक्यूज जो है उसको हम अगर देखें तो द लेयर ऑफ अर्थ इमीजिएटली बिलो द क्रस्ट, उसको हम आउटर मेंटल कहते हैं। उसके बाद 36 एमसीक्यूज है, द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी माउंटेन। तो वो माउंट किलिमंजारो है। 37 एमसीक्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लिया गया है, ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपने एम को कन्वर्ट करना है वाज में। तो थर्ड वन, ही सेड दैट ही वाज बाइंग अ न्यू पेन। 38 एमसीक्यू दैट शी सेड माय ब्रदर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बैक टूडे। तो टूडे को आपने कन्वर्ट करना होता है डैट डे में। तो इसमें भी थर्ड वन जो है राइट आंसर है, शी सेड डैट हर ब्रदर वाज एक्सपेक्टेड टू बी बैक डैट डे। 39 एमसीक्यूज है, यू सेड डैट दे वर बिजी द होल डे। तो इसमें आपने इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो आपने यू सेड डैट दे हैड बीन, सो इसमें भी थर्ड वन राइट है, हैड बीन, मतलब आपने वर्क को इससे अगली फॉर्म हैड बीन में ले जाना है इसको। 40 एमसीक्यूज है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म मीन रेफर टू द वेब एड्रेस। तो URL जो है हमें वेब एड्रेस बताती है। 41 एमसीक्यूज है, अमंग द गिवन फोल्डर द अनसेंट मेल आर स्टोर्ड। जो अनसेंट मेल होती है उसको ड्राफ्ट में सेव कर दिया जाता है। 42 एमसीक्यूज है, शौकत सदीकी का मरूफ नावल जांगलूस की 3 जिल्दें पे मुश्तमिल है। खुश्क चश्मे के किनारे किस शायर का तनकीदी मज़ामीन है? तो ये नासिर काज़मी है। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये फ़रखंदा शोहरत बुखारी ने लिखी। लास्ट एमसीक्यूज़ है 45, मौलाना हाली की तसनीफ़ हयात जवेद पहली बार 1901 में शाया हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। तो याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। अल्लाह हाफिज़।